धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से गीता जयंती का आगाज तो कुछ दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन अन्य जिलों की अगर बात करें तो गीता जयंती का आगाज आज हुआ है, जो कि 3 दिवसीय है। यहां पर यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने गीता जयंती के महोत्सव में पहुंचकर शिरकत की और शुभारंभ किया। गीता जयंती के लिए तरह तरह की झांकियां यहां पर लगाई गई और दूर दूर से गाने बजाने वाले यहां पर पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर राग डफली बजाए जा रहे हैं और बीन वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को लुभाने के लिए किया गया है, ताकि लोग गीता जयंती महोत्सव में आए और यहाँ पर आकर आनंद उठाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को लुभाया जा रहा है ताकि उनका मन लगा रहे और यहाँ पर गीता जयंती की जो रौनक है वो बढ़ती रहे। किस तरह से युवा भी अपना कार्यक्रम लगाने में लगे हुए हैं। जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये प्रस्तुत करती हैं कि गीता जयंती को हमारे देश में कितने धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि 2014 से ही गीता जयंती महोत्सव का आगाज किया गया था और पूरे हरियाणा प्रदेश में गीता जयंती मनाई जाती है। आज यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा, जो यमुनानगर से विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर शुभारम्भ किया। एनजीओ के लोग उपस्थित हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं और स्टॉल लगाने वाले, प्राकृतिक खेती हो, चाहे शहद का उत्पादन हो और चाहे अन्य कैरेक्टर वाला है, खेल में शिक्षा का काम है, सहयोग वाले यहाँ पर हैं और अनेक प्रकार के आयुर्वेदा वाले यहाँ पर हैं, हैफिल वाले यहाँ थी। भगवान श्री कृष्ण जी सत्य के साथ थे, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, जिनको हम योगी राज भी कहते हैं, और एक रहस्य पुरुष के रूप में उनके बारे में जितना अध्ययन कर लिया जाए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी जो एक महान ग्रंथ में स्पिरिचुअल पर्सन ने, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से उसके ऊपर टीका की है और इस बात का प्रयास किया है। ऐसे गीता महोत्सव में जिला प्रशासन के सहयोग से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की कृष्ण कृपा सेवा समिति के सहयोग से ये सारा आयोजन जिला स्तरीय शासन के आदरणीय सीपीएम साहब, आदरणीय डीपीआरओ साहब, उपस्थित गणमान्य जन, आज जिस प्रकार से यमुनानगर आयोजन हो रहा है, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा जब भारत में जो है गीता जयंती अनेक प्रकार से, अनेक विधाओं में, अनेक परंपराओं से मनाई। और गीता न केवल भारत के बल्कि विश्व के जन जन के लिए बहुत उपयोगी। गीता के माध्यम से महाभारत का और द्वापर का काल, जब अवसादग्रस्त अर्जुन को एक नई दिशा हो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, और गीता के प्रिंसिपल जो है, गीता के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत सदैव जो है लोकमानस में प्रचलित रहे हैं और लोकमानस में घटित होते रहे। आप कल्पना कीजिए कि जब हमारा देश गुलाम था, यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था और ऐसी परिस्थिति थी जब उस समय देश की हमारी सीमा पाकिस्तान भी भारत का खंड था, भूटान और नेपाल भी भारत की सीमा थी। तो ऐसे समय जब भारत संकट से गुजर रहा था, तो श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग ने इस देश के फांसी के फंदे को चूम लिया। उनका मार्गदर्शन श्रीमद् भगवत गीता के निष्काम कर्मयोग ने किया। ऐसे जब जब ये संकट आया, जब जब ये देश पराधीन हुआ, जब तक देश पे किसी आतताई ने आक्रमण किया, तो ऐसे समाज के लोग खड़े हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश और 3 दिन का ये कार्यक्रम है, 9, 10 और 11 दिसंबर का। आज इसकी ओपनिंग है, उद्घाटन है और समाज के सभी लोग इसमें शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए आए हैं। विभिन्न स्टॉल अपने अपने उत्पादन का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में उन उत्पादों का प्रयोग करके हम लाभ उठा सकते हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और गीता एक बहुत महान ग्रंथ है। जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में है और कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये संदेश हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे भव्य गीता महोत्सव जिसमें प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं ने और एनजीओज़ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से
ये निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि हम गीता को पढ़ें, नित्य प्रति दैनिक जो अपने कार्यक्रम में हैं उसमें गीता को भी स्थान दें। जब हम गीता का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारा जीवन स्तर सुधरना शुरू हो जाएगा और हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा और हम निश्चित रूप से धर्म पर चलेंगे, सत्य पर चलेंगे, न्याय पर चलेंगे।